हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे, अच्छे ही होंगे। आज आप लोग बहुत दिनों से आप इंतज़ार भी कर रहे थे कि सर कब से हमारा टेट और सुपर टेट सीटेट का बैच स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज से आप लोगों का बैच स्टार्ट कर दिया हूं और स्पेशली जो है टेट सीटेट सुपर टेट के लिए ही है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके एग्ज़ाम में कुछ चैप्टर्स, एक दो चैप्टर्स टेट के सुपर टेट में नहीं है और सुपर टेट वाले एक आध दो चैप्टर्स जो हैं वो टेट में नहीं है, बाकी ओवरऑल आपके सारे चैप्टर्स दोनों में हैं। तो मैं दोनों पे डिस्कस करूंगा, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करूंगा और आपको मैं 5 दिन चैप्टर्स पढ़ाऊंगा और सैटरडे और संडे 2 दिन मैं रिवीजन क्लास लूँगा। जो पुराने आपके रिवीजन का मतलब है मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और उसके अलावा मैं सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा और खूब बेहतरीन तरीके से और जम के लगना है एकदम ज़बरदस्त। इसीलिए मैं टारगेट बैच लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। टारगेट बैच यूपी टेट सी टेट सुपर टेट का टारगेट बैच है। कहते हैं ना, कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए, कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। तो आप कर डालिए जो कुछ करना है यही 2-3 महीने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज बहुत बेहतरीन चैप्टर्स, क्योंकि ये आपके यूपी टेट में, स्पेशली यूपी टेट में आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे। वो चैप्टर्स मैंने नंबर सिस्टम्स आपको पढ़ा चुके हैं। नंबर सिस्टम्स आप वीडियोज़ को देखें, उसको आपकी मैं प्रैक्टिस सैटरडे और संडे में कराऊंगा। प्रैक्टिस आपकी सैटरडे और संडे में मैं नंबर सिस्टम्स की प्रैक्टिस कराऊंगा और बाकी ये आपका LCM SCF चलता रहेगा। जैसे ही वो ख़त्म होगा फिर LCM SCF की प्रैक्टिस होगी और आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट रहेगा। ठीक, तो आप नंबर सिस्टम्स ज़रूर देखें, 7-8 वीडियोज़ में है, आप उसको कई बार देखें, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस में कराऊंगा तो आपको एकदम क्वेश्चन हलवा टाइप के लगेंगे कि ये मज़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो उससे आपके 4 क्वेश्चंस बनेंगे। मैं पहले ही बोल दिया था कि एक रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस बनेगा और रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो जरूर देखें। और आपके एक शुरू के मैं नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैं, संख्याओं के जो क्लासिफिकेशन है उसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, कैसे हमारी संख्याएं क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, परिमेय और अपरिमेय पे, अभाज्य भाज्य पे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से बनाएगा। और आपके स्थानीय मान, जातीय मान पे मैंने बता ही दिए हैं। इकाई के अंक आपके हैं, ये कुछ ऐसे हैं और आपके वहाँ से क्वेश्चन तो बनेंगे। और नहीं तो आपके गुणनखंडों की संख्या पर या सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या या इसके योग पर आधारित प्रश्न बनते हैं। चलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आपका लासा पर आधारित, पहले हम लासा और मासा पढ़ेंगे। तो लासा में पहले हम लासा पढ़ेंगे फिर मासा पढ़ेंगे। उसके जितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उसको हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कैसे हम लासा निकालते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, लासा पर आधारित प्रश्न, लासा पर आधारित प्रश्न, लासा पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना, आप एक ही कॉन्सेप्ट लगाइए, वो है आपका गुणनखंड विधि। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन आप जो है इसका सिर्फ गुणनखंड विधि लगाइए। बहुत सारे टिप जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर कभी भी लघुत्तम समापवर्तक मतलब, लघुत्तम मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको पता करनी है जो 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए, तो आपका लासा हो गया वही छोटी छोटी संख्या। लघुत्तम मतलब ये हो गया छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए। 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए और 40 से कट जाए। तो 24, 36 और 40 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए आपका ये जो करते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे कट रही है कि नहीं कट रही, 2 से चेक करते हैं। 2 से चेक करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, 2 × 9 2 दूनी 4, 2 × 9 2 और ये 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 40 का आधा 20, 2 से काट रहे हैं ना। फिर 2 से काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक 2 से कट रही होगी। 2 × 6 12 और 2 × 9 18 और 2 × 10 20। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 3 6
9 तो हमारा 2 से कटता नहीं है, 9 ही रहने दीजिए। और 2 से हमारा 10 काटेंगे तो 2 पंचे 10। अब हमारा 2 से नहीं कटेगा, ना तो 3 कटता, ना तो 9 कटता, ना तो 5 कटता 2 से। अब हम 3 से काटेंगे तो 3 कर्नम 3 और 3 त्रिक 9, 5 हमारा 3 से नहीं कटता है। अभी हम फिर से 3 से काटेंगे तो 1 हमारा तो हो ही चुका, 3 कर्नम 3 और 5 हमारा नहीं कटेगा 3 से। फिर हम 5 से काटेंगे तो 1 1 और 5 कर्नम 5, ये हमारा हो गया। ये हमने गुणनखंड कर लिया। अब मुझे लासा पता करना, लासा हमें क्या पता करना है, लासा पता करना है। तो लासा पता करना है, इन सब का गुणा कर लीजिए। मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 और 24 तियाँ 72। अब 72 पंचे 360, 72 पंचे कितना 360, गुणा कर लेंगे 5 3 15, 15 3 45 और 45 गुणे 8, 45 अट्ठे 360, गुणा कर लीजिएगा इसको। आपका लासा आ गया 360। 360 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है आपका आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, पहले आप बेस बनाएं, फिर उसके बाद आप जो कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी कर ले जाएंगे। तो लासा में कैसे निकालना है, हमें जब भी लघुत्तम समापवर्तक बोले या वह छोटी छोटी संख्या निकालिए जो 24 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। तो 24 36 40 का मैंने लासा निकाला, 2 से काटा 12 हो गया, 2 से काटे 18 हो गया, 2 से काटे 20 हो गया, फिर 2 से काटे 6 हो गया, और फिर 9 हो गया, 10 हो गया, फिर 2 से काटे तो 3 हो गया, 9 कटता नहीं है, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 3 से काटेंगे आपका 3 कर्नम 3, 3 त्रिक 9, 5 कटेगा नहीं। फिर 3 से काटेंगे 1 और 1 और 5, फिर 5 से काट देंगे 1 1 1 हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, लासा निकालना है तो इनका गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 3 72 पंचे 360। 360 आपका किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, और आप इसको मार के आगे बढ़े। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करा 216 288 तथा 720 का लासा क्या होगा। 216 288 तथा 720 का लासा क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना, 216 चलिए 216 288 और 720 इन्हीं का लासा निकालना है। तो लासा आप निकालेंगे कैसे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 ही कर्नम, 216 का आधा 108 हो गया, और ये 2 ही कर्नम 2, 2 चौके 8 2 चौके 8 144 हो गया। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 2 छंगे 12 0 हो गया, 360 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8 54 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36 180 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27, और ये 2 से काटेंगे तो ये 36, और ये 2 से काटेंगे तो 90। फिर ये 2 से काटेंगे हम तो 2 से हमारा 27 तो कटता नहीं है, 27 ऐसे रहेगा। 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 45। अभी 2 से कटेगा हमारा 18, तो 2 से काटेंगे तो 27 कटेगा नहीं, और 2 से काटेंगे 18 को तो 9 हो गया, 45 कटेगा नहीं। और फिर हम किससे काटेंगे, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। तो 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे तो 15। ठीक, फिर 3 से काटेंगे, फिर किससे काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 कर्नम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 कर्नम 3, 3 ये आपका एक तो ही है, 5 आपका नहीं कटेगा। फिर 5 से काट लेंगे, सब खत्म हो जाएगा, 1 1 1। तो आपका जो लासा आने वाला है, लासा आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप ऐसे भी लगाइए, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका यही हुआ लासा। 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 5 बार है, 5 बार 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 है, अब गुणे कितना 5। यही लासा आने वाला है, यही लासा आने वाला है। तो लासा कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी ये 32 हो गया, अब गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और 27 और गुणे कितना 5, यही हुआ। गुणा कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। 32 पंचे कितना होता है, 5 दूनी 10 की 0, और 5 3 15 1 16, अब गुणे कितना 27। 32 गुणे 5 के लिए 60 हो गया, अब गुणे 27 करना है।
जीरो लगा देंगे। 16 सत्ते 112 की 2 हासिल 11 और 16 दूनी 32 और 32 और 11 43। 32 11 43। 4320 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। 4320 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। 4320 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। आप आंसर मार सकते हैं। कर लेंगे? चलिए, समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके और इन सब को क्या कर लेंगे, गुणन आपस में गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा? लासा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूपी टेट में बना हुआ है। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक है। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 से 10 तक जितनी संख्याएं हैं उन सब से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आपको लासा बताना है। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ये आपके यूपी टेट में बना हुआ क्वेश्चन है। आपके यूपी टेट में बना हुआ क्वेश्चन है। तो मैं इसका एलसीएम कैसे निकालूंगा? आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का क्या निकालना है? लासा निकालना है। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बतानी है, मतलब आपको क्या बताना है? लासा बताना है। 2 से काटेंगे तो एक तो आपका कटेगा नहीं, 2 × 2 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 5 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6 7 कटेगा नहीं, 2 चौके 8 9 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, एक आपका हो ही चुका, एक आपका हो चुका, 3 कटेगा नहीं, 2 × 2 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं 2 से, 7 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 9 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं। अभी 2 दिख रहा है, अभी 2 से एक बार और काटिए। 1 3 कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 2 × 2 9 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं। अब हम किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। 1 3 × 3 1 5 कटेगा नहीं 3 से, 1 7 1 3 3 का 9 5। फिर हम 3 से काटेंगे, भी 3 दिख रहा है। 1 1 1 1 5 कटेगा नहीं, 1 7 1 1 5। अभी हम फिर किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 1 1 1 1 5 × 5 1 7 हमारा 5 से कटता नहीं है, 1 1 5 × 5 1। फिर अभी हम किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे। 1 1 1 1 1 1 1 सब 1 1 हो गया। ठीक, यही हमारा। तो इसका लासा क्या आएगा? आप निकाल लीजिए लासा। इसका लासा निकाल लीजिए। लासा जो आएगा 2 × 2 × 2 3 बार, अब गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 × 3 अब गुणे कितना? 5 अब गुणे कितना? 7। यही आपका लासा होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 हो गया। अब गुणे 3 3 का 9 और 9 5 45 अब गुणे 7। यही है, गुणा कर लीजिए। 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4 और 8 चौके 32 और 32 4 36 अब गुणे कितना? 7। गुणा कर लीजिए, बस अपने आप आंसर आ गया 0। 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 और 7 × 21 और 21 4 25 2520 आपका कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। 2520 आपका आंसर है। तो 2520 आपका कहाँ पे दिख रहा है? सी में दिख रहा है आपका आंसर। 25 50 आएगा। 25 50 आपका होना चाहिए, 25 20 होना चाहिए। गलत आंसर है 25 20। इसको कर लीजिए, ये टाइप गलत किया है। 25 20 ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। 25 20 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में 25 50 दिया था, वो गलत है। 25 20 आएगा आपका आंसर। ठीक, गुणा कर लेंगे तो आपका यही आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके टेट में बना हुआ है, तो ये लासा पे आधारित है। आपको दिखा नहीं, लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। 1 से लेकर 10 तक से प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 1 से 10 तक का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 और 450 के लघुत्तम समापवर्तक क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना, 120 और 450 का क्या निकाल लेना है?
लासा निकाल लेना है। लासा निकालना, 2 से काटिएगा, 2 छंगे 12 मतलब 60 हो गया। और इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। फिर अभी 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 30 हो गया। ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से कटने के लिए 0 या आपका 2 सम होना चाहिए अंतिम स्थान पे। तो ये 225 हमारा 2 से कटता नहीं है। फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा 15 हो गया, ये 225 हमारा कटेगा नहीं। फिर हम 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 सते 21 और 1 बचा 3 पचे 15। फिर अभी 3 से कटेगा, 5 हमारा कटेगा नहीं 3 से। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब हमारा 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 करना 5, 5 पचम 25। फिर हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 1 और 1, यही हुआ। तो ये आपका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा क्या होगा, लासा, लासा लघुत्तम समापवर्तक। तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये हो गया। अब गुणे कितना 3 और गुणे 3 और गुणे 5 और गुणे 5, यही है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। अब गुणे 3 त्रिक 9 और गुणे 25, गुणा कर लीजिए। 9 8 72 और 72 गुणे 25 कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो 25 8 200 और 200 में 9 को गुणा करेंगे 1800। 25 दूना 50 की 0 हासिल 5 और 25 सत्ते 175, 175 5 180 1800। गुणा कर लीजिएगा, इसको गुणा आप कर लेंगे। 1800 कहाँ दिख रहा है आपका, बी में दिख रहा है। बी आपका आंसर है। 1800 आपको कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। बी आपका आंसर है। समझ में आ रहा होगा चीज़ें, धीरे धीरे आप करिए। मैं क्योंकि इसी टाइप के कई क्वेश्चंस रखा हूँ, 4-5 क्वेश्चंस आप अगर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी चालू हो जाएंगी। फिर खुद प्रैक्टिस करिएगा, इसकी नोट्स बनाइए, इसके क्वेश्चंस को फिर से लिख के फिर खुद से काटिए पीटिए। जब तक खुद से काटे पीटेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब क्या, छोटी से छोटी संख्या। वह न्यूनतम संख्या का मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। यानी कि 36, 48, 112 द्वारा पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब शेष ना बचता हो। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है, लासा कह रहा है, लासा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 36, 48 और 112 का क्या निकाल लेना है, लासा निकाल लेना है। लासा निकालिए, 2 से काटिए, ये 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8 16 28 हो गया। फिर 2 से काटिए तो 2 से हमारा 9 तो कटता नहीं है, 2 छंगे 12, 2 से काटेंगे तो ये 14 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 9 कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 2 तिहैया 6, 2 सते 14। अब 2 से कटेगा नहीं कोई संख्या तो 3 से काटिए तो 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3 और 7 हमारा 3 से कटता नहीं है। फिर 3 से काटिए, 1 1 7 और फिर हम किससे काट लेंगे, 7 से काट लेंगे, 1 1 1। तो हमारा क्या कर रहा है, लासा बताना, लासा बताना। वह न्यूनतम संख्या बतानी है जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचता हो। तो शेष ना बचता हो आपको लासा बताना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 4 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 और गुणे 3 और गुणे कितना 7। ये गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 हो गया। अब गुणे और 7 त्रिक 21 हो गया, 16 हो गया, 16 और 9 सते 63, 3 त्रिक 9 और 9 सते 63, ये हो गया 16 गुणे 63। गुणा कर लीजिए, 16 3 48 की 8 हासिल 4 और 16 छक्के 96 और 96 4 100 हो जाएगा। तो 1008 आ जाएगा। 1008 आपका कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है, आपका आंसर है। 1000 आपका 8 दिख रहा है, डी में आपका आंसर है। ठीक, समझ में आ रहा होगा चीज़ें। चलिए करते चलिए क्वेश्चंस को, आप लगा लीजिएगा। 3 से, किससे, 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित लघुत्तम पूर्णांक। लघुत्तम पूर्णांक मतलब लघुत्तम आपको संख्या बतानी है, मतलब आपको लासा बताना है। लासा बताना किसका किसका, 3 का और अगली 2 अभाज्य संख्या का। तो 3 आपकी है
और अगली इसके बाद दो अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? 5 और 7, यही तो अभाज्य संख्या होती हैं। 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा? तो 3 हो गया। अब इसके बाद दो अभाज्य संख्या कौन सी हैं? 5 और 7। इसका आपको लासा निकालना है, तो 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए 3 से काटेंगे। 3 का नाम 3, 5 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं। फिर आपको 5 से काटना है 1, 5 का नाम 5, 7 कटेगा नहीं। फिर आपको 7 से काटना है 1, 1, 1। तो आपका जो लासा आया, यानी कि जो लघुत्तम पूर्णांक आया, वो आया 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15, अब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 आपका कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है, आपका आंसर है। 105 आपका कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है, आपका आंसर है। क्वेश्चन आप उड़ाते चलिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये तो अभी आगाज है। अब इस क्वेश्चंस इस टाइप के एग्जाम में आपके बनते हैं और ये बेहतरीन क्वेश्चंस है। घंटियों पर, ये भी लासा ही है, घंटियों पर क्वेश्चंस। तो इस टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं तीनों पे डिस्कस कर दूंगा। तो फिर आपके जब अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके 5, 6, 7 क्वेश्चंस मैं रखा हूँ, और भी क्वेश्चंस मैं बाद में दे दूंगा। आपको इस टाइप के फोकस करना, लासा निकालना आप सीखिए, फिर इसको सीखिए। यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनाएगा तो आपके ट्रिक में बनाएगा, ठीक। क्योंकि धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस आपको बढ़ा रहा है, मैं बहुत ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आसपास बने हैं, जो बन सकते हैं, उसी पर डिस्कस में करूंगा। 3 घंटियां हैं, क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं, तो कितने समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेंगी? मतलब अगर ये 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पे ऐसे ऐसे बज रही हैं, एक समय आया तो एक साथ बजी, और एक साथ बजी तो फिर अगली बार कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? तो कुछ नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। 36, 40 और 48, इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड, तीनों सेम में होना चाहिए पैमाना। अगर सेकंड 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 है तो सेकंड सेकंड सेकंड, अगर मिनट 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 है तो मिनट मिनट मिनट, ठीक। लेकिन सेकंड में ही देता है अक्सर। 2 से काटेंगे पहले 18 हो गया, 2 से काटेंगे तो आपका 20 हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो गया, 2 से काटेंगे 10 हो गया, 2 से काटेंगे 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 9 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10, 2 छंगे 12। फिर 2 से काटेंगे तो 9 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6। फिर 3 से काटिएगा तो 3 त्रिका 9, 5 कटेगा नहीं, 3 का नम 3। फिर 3 से काटिएगा 1, 5 कटेगा नहीं, 1। और फिर किससे काटेंगे? 5 से, 1 1 1। ये हुआ। लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लासा। क्या निकाल लेंगे? लासा, लघुत्तम समापवर्तक। लासा क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 2, 2 गुणे 2 अगुणे 2 अगुणे 2। और 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 गुणे 3 और 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80, और 80 अगुणे कितना? 3 त्रिका 9। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80 लिख दिया, और 3 त्रिका 9। यही हुआ 0, 9 8 72। ये आपका सब सेकंड में था, तो जो लासा आएगा वो सेकंड में आएगा। कितना आएगा? सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा। इसको मिनट में बनाना है, क्योंकि ऑप्शन हमारे किस में दिख रहे हैं? मिनट में। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो आप कहेंगे सर 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। अगर इतना सेकंड दिख रहा है तो मिनट में लाना है, तो 60 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 60 से भाग कर देंगे, 0 0, 6 से काटेंगे तो 12, 12 आपका क्या आ जाएगा? ये मिनट आ जाएगा। 12 आपका क्या आ जाएगा? ये मिनट आ जाएगा। तो 12 मिनट आपका कहाँ दिख रहा है? आंसर बी में दिख रहा है। 12 मिनट आपका आंसर है। अगर सेकंड में दिया होता तो 720 सेकंड आंसर दिया होता, लेकिन मिनट में दे रहा है, तो आपको क्या करना है? 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये चीज़ समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना, लासा ही निकाल रहे हैं अभी तक। आप लासा निकालिए, ये लासा आ गया। अब ये सेकंड में है तो इसको मिनट बनाना है।
ये आपकी घंटियों पर आधारित क्वेश्चन बनेगा और बनता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 बल्ब, अब घंटियां बजेंगी या बल्ब बजे, आपका बल्ब जलेगा या फिर यातायात की लाइटें बोलता है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन से सब हैं। 4 बल्ब क्षण भर के लिए 2, 3, 4 और 5 मिनट के 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। तो मतलब 4 लाइट हैं, वो 2, 3, 4 और 5 मिनट के अंतराल पर जल रही हैं, 4 अलग अलग अंतरालों पर जलते हैं। वह रात 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे। वह रात, तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 बजे चालू किए गए, तो अगली बार किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगे। पहले कुछ नहीं करना है, 2, 3, 4, 5, यही 4 बल्ब हैं, ये इतने मिनट पे जल रहे हैं, इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 × 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 आपका कटेगा नहीं। फिर 2 से 1, 3 कटेगा नहीं, 2 × 2, 5 कटेगा नहीं। फिर 3 से 1, 3 × 3, 1, 5। फिर आपका 5 से 1, 1, 1 और 1। आपका जो लासा आएगा, लासा आएगा, वो आएगा 2 × 2 × 3 × 5। 2 दूनी 4, 3 या 12 पंचे 60। और ये सब मिनट में है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 मिनट आएगा। क्या आएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट को ही हम क्या बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे। 60 मिनट बोले या फिर हम क्या बोले, 1 घंटा बोले। आपका अगर पूछता कितनी देर बाद फिर से एक साथ जलेंगी, तो आपका जवाब होता 1 घंटे बाद। लेकिन एक टाइम फिक्स कर दिया है कि रात में 8 बजे अगर एक साथ चालू किए गए थे, तो अगली बार किस समय पर सभी बल्ब एक साथ जलेंगी। तो अगली बार जब जलेंगी, तो अगली बार आपकी जब जलेगी तो कितनी बजे जलेगी, अगली बार जब जलेगी तो वो जलेगी 8 बजे तो जली ही थी, 8 बजे में 1 घंटा जोड़ देंगे, शाम को 1 घंटा जोड़ देंगे 8 बजे में। 8 बजे में क्या जोड़ देंगे, 1 घंटा जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 9 बज जाएगा। 8 बजे जली थी, 1 घंटा बाद फिर से एक साथ जलेंगी, तो 8 बजे जली थी तो 1 घंटा बाद फिर जलेंगी, तो फिर एक साथ जलेंगी, तो कितने बजे जलेंगी, 9 बजे। और वो 9 बजे क्या होगा, रात ही तो रहेगी। 8 बजे रात था तो 1 घंटा जोड़ेंगे तो वो 9 बजे रात हो जाएगी, यानी कि 9 बजे रात। रात मतलब होता है पीएम और सुबह मतलब होता है एएम। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन बोलते हैं। एएम यानी कि रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक आपका एंटी मेरिडियन चलता है, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका क्या चलता है, पोस्ट मेरिडियन। एएम और पीएम जानते भी हैं सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, आप कर भी सकते हो। 5 घंटियां हैं, 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती, मतलब एक फिक्स टाइम बता दिया कितने बजे एक साथ बज जाती हैं, तो अगली बार दिए गए विकल्पों में से किस समय पर वह सभी एक साथ बजेंगी। कुछ नहीं करना है, 3, 5, 9, 10 और 15 ये मिनट में है, इसका क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10 और 15 कटेगा नहीं। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिएगा। 3 से काटेंगे 3 × 9 3, 5 कटेगा नहीं, 3 × 9 5 कटेगा नहीं, 3 × 5 15। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आपका 5 कटेगा नहीं, 1 5 5। फिर 5 से काट लेंगे, 1 1 1 5 × 9 5 5 × 9 5। आपका जो लासा आया वो लासा क्या आया आपका, तो आया 2 × 3 × 3 × 5, यही तो हुआ। और गुणा करेंगे 2 3 6 3 18 पंचे 90 मिनट। और 90 मिनट का मतलब ही क्या हुआ, घंटे में बनाना है। 90 मिनट का मतलब 60 मिनट का 1 घंटा हुआ, तो और 30 मिनट बचा तो आधा घंटा। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, यही तो हुआ। 90 मिनट का मतलब क्या है, 1.5 घंटा। और ना समझ में आया तो 90 को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 90 को 60 से भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये घंटे में आ जाएगा, 1.5 घंटा। मतलब अगर सुबह 10 बजे जली थी, अगली बार कब जलेंगी, अगली बार कब जलेंगी,
तो अगली बार आपका कब जलेंगी, तो 10 बजे जली थी, उसमें से हम 1.5 घंटा जोड़ देंगे, तो 1.5 घंटा जोड़ दिए तो आपकी बार क्या आया 11:30, और ये क्या रहेगा, सुबह ही रहेगा, क्योंकि 10 बजे सुबह था, 1.5 घंटा जोड़ेंगे तो सुबह ही रहेगा, भी AM रहेगा, AM। तो सुबह क्या हो जाएगा, गड़बड़ हुआ क्या, 2 3 6 3 18 95, सही था, 18 95, 11:30 बजे। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 11:30 आंसर नहीं दे रहा। 3 5 9 10 15, 2 से काटेंगे 3 कटेंगे नहीं, 5 9 2 5 10 15, 3 से काटेंगे 1 5 3 3 का 9, ठीक है, 3 से काटेंगे 1 5 3 का 9 3 5 5 से काटेंगे 2 3 6 3 18 95, ठीक है। आपका आंसर जो दिया है वो किसी एक को चेंज कर लेते हैं, सुबह वाले को, ये आप कर लीजिएगा, इसको 11:30, इसको 11:30 आप कर लीजिएगा AM मतलब सुबह, आपका A वाला आंसर करिए, ठीक। इसमें एक ऑप्शन मिसप्रिंट है, कोई भी सही नहीं है, आप इसको सही कर लीजिए। आपका तरीका सही होगा तो आंसर अपने आप सही आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्वेश्चन आप गलत है, कैसा है खुद ही आप वेरीफाई कर लेंगे क्वेश्चन गलत है, जब आपका तरीका सही रहेगा तो आप खुद ही करेंगे तो, ठीक। क्वेश्चन आपको मैं बाकी दे दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। ये आपको सेम क्वेश्चन से दोपहर 1 बजे बजती है, अगली बार वो दोबारा किस समय बजेंगी, आप 30 45 60 का LCM निकालिए, और जो भी LCM आएगा वो आपका सेकंड में है, उसको आप मिनट में बना लीजिएगा या घंटे में बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को करिए, खुद करेंगे तभी आपका आएगा, और ये इसका आंसर जो है वो आपका D है आंसर, मैं D बता दे रहा हूँ आंसर, आप खुद करिए, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन मैं ही बताऊँगा तब भी दिक्कत, आप खुद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है तो इस क्वेश्चन में आपको 5 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है 36 मिनटों में। कुछ नहीं करना, 3 6 9 12 15 का क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, 9 कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 6 15 कटेगा नहीं, फिर हम 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 3 कटेगा ना 9, और 3 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 3 6 15 कटेगा नहीं, मतलब कुल मिला के LCM निकालिए पहले, 1 1 3 3 का 9, 1 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 1 5, अब आपका फिर 5 से काटेंगे 1 1 1 1 और 5 करना 5। इसका क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लीजिए पहले। तो लासा जो आएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12, अब 12 3 36, 36 पंचे 180, और सब किस में दिख रहे हैं, सेकंड में। 180 सेकंड आया, 180 सेकंड, और 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 180 सेकंड का मतलब 3 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मिनट। अब अगर पूछता कितनी देर बाद बजेंगी, तो 3 मिनट बाद बजेंगी। अगर कोई टाइम फिक्स किया होता कितनी देर कब बजेंगी, तो आपका वो आंसर हो जाता। 2 टाइप हो गया। तीसरा कह रहा 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो बार बताना है कितनी बार बजेंगी, तो ये होता है कैपिटल T बटे स्मॉल t प्लस 1। कैपिटल T का मतलब 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 36 को जो स्मॉल t है, ये स्मॉल t है, LCM जो है स्मॉल t है, 3 से भाग करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, 3 से काटेंगे तो ये 12 हो गया। अब 12 प्लस 1 कितनी, 13 बार। कितनी बार आ जाएंगी, 13 बार। इस पे क्वेश्चन हम कल और बताएंगे आपको। बाकी आप लोग इस वीडियो को खूब फैलाएं, जो भी लोग आपके संपर्क में हो उनको आप जरूर बताएं, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा कि क्वेश्चन आपको मैं कौन सा वीडियोस लेके आया हूँ। ठीक, थैंक यू।